स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इजी एक्सप्लेन एनसीईआरटी में। आज हम क्लास 9th की पॉलिटी का जो चैप्टर फर्स्ट है उसको पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ये चैप्टर का नाम है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। तो इसके बारे में हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है। एक बहुत सरल परिभाषा से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यावहारिक अर्थ जानेंगे कि ये लोकतंत्र क्या है, क्यों है, इसकी विशेषताएं क्या है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की जो विशेषता है उनको चिन्हित करना, मतलब कौन से सरकार की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जो उनकी विशेषताएं क्या होती है उस सरकार की। ये जो चैप्टर है उसको पढ़ लेने के बाद जो हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन होती है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें हम अंतर कर सकते हैं इसके बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसको पढ़ने के लिए मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को परिभाषित करने की ज़रूरत ही क्या है। डेमोक्रेसी हम सबको पता है, डेमोक्रेसी की जनता का शासन होता है, जनता के लिए और जनता के द्वारा, जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा दी है ये शासन होता है। लेकिन हमें इसकी परिभाषित, इसको वापस डिफ़ाइन करने की ज़रूरत क्या है। तो इसके लिए हम एक जो संवाद है एक टीचर और बच्चों के बीच में, उसको हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यहाँ से हम पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने सरकार के विभिन्न रूपों को पहले भी उनके नाम सुने होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, मेंशनिंग अ फ्यू एग्जांपल्स, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ये आपको अपने हिसाब से लिखना है कि अगर आप जानते हो कि कौन से देश में लोकतांत्रिक शासन है तो उन देशों के नाम लिखिए, और जिन देशों में गैर लोकतांत्रिक शासन है तो उन देशों के नाम लिखिए। Why define democracy? Before we proceed further, let us first take note of an objection by Mary. एक मेरी स्टूडेंट है, उसके द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया गया है, तो उस ऑब्जेक्शन को हम पहले पढ़ेंगे। शी डज़ नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। वो इस तरह से जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसको डिफ़ाइन करना नहीं पसंद करती और कुछ क्वेश्चन पूछती है। हर टीचर मटिल्डा, जो वो लिंगदो है, रिस्पॉन्स टू हर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के जवाब देती है। तो आइए देखते हैं कि मैरी क्या क्वेश्चन पूछती है। मैरी मैडम से कहती है कि मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। एक टाइम में तो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं उसके किस्सों में हमने ये टाइम स्पेंड कर दिया है, और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैरी को ठीक नहीं लगता है कि इतना टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोकतंत्र को परिभाषित करने में टाइम स्पेंड करें। तो जो लिंगदो मैडम है वो उन्हें बोलती है, मैरी को बोलती है कि हम सामान्य जीवन में भी तो ऐसा ही करते हैं। हम कलम, कोई बरसात है, प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं क्या। वो मैडम ये कहना चाहती है कि हम डायरेक्ट इन चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं, पेन का, बरसात का। हम इनकी जो परिभाषा करने की, हम पहले ऐसा नहीं है कि यूज़ करने से पहले हम इसको परिभाषित करना पसंद करते हैं। उसके बाद में मैरी बोलती है कि फिर हमें परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है। उसके बाद में जो लिंगदो मैडम है वो कहती है कि हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है, जब हमें पता नहीं हो कि ये शब्द किस चीज़ के लिए है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तब पड़ती है जब बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। अगर हमें किसी चीज़ में मतलब डिफ़ाइन करना हो, अगर किसी चीज़ को परिभाषित करना हो, तो किसी दूसरी चीज़ से उसका अंतर हमें बताना पड़ता है। उसके बाद एक दूसरा स्टूडेंट है रिबियांग, वो क्वेश्चन करता है कि हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है। एक दिन वो कहता है कि मैम, एक दिन आपने बताया था कि अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी थी लोकतंत्र के लिए कि जो लोकतंत्र है वो लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था है, ये है लोकतंत्र। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे। ये स्टूडेंट है रिबियांग, ये मेघालय का है, और ये कहता है कि मेघालय में हम खुद राज करते हैं हमारी जनता पे, और इसको सब लोग मानते भी हैं। तो क्या लोकतंत्र नहीं है। फिर उसके बाद में लिंगदो मैडम कहती है कि मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, जो आपके यहाँ मेघालय में शासन व्यवस्था चल रही है। मुझे भी ये परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक मतलब वो कहती है मैडम कि अब्राहम लिंकन के द्वारा ये दी गई परिभाषा ये ही बिल्कुल सही है, और जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार नहीं करेंगे तब तक ये तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की सबसे ठीक परिभाषा यही है या कुछ लोकतंत्र इससे आगे बढ़कर भी है।
उसके बाद में योलांदा एक दूसरा स्टूडेंट है, वो कहता है मैडम एक योलांदा एक लड़की है, वो कहती है कि इस परिभाषा को तलाशने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसने कहीं पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी है वो यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ हुआ जनता का शासन, लोगों का शासन। फिर हमें परिभाषा की क्या ज़रूरत। उसके बाद में जो लिंगदो मैडम है वो कहती है कि इस सवाल पर विचार करने का ये भी बहुत बढ़िया तरीका है कि लेकिन वो कहती है कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हमेशा ठीक नहीं रह सकता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा हुआ या बंधा हुआ नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ इसका अर्थ भी बदलता रहता है। अब जैसे कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर का अर्थात गणना करना होता है, गणना शब्द से बना है, लेकिन मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को कंप्यूटर कहते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन ये गणना करने से कुछ आगे है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में भी होने लगा है। तो क्या हम कंप्यूटर शब्द का अर्थ उसके मूल अर्थ से, मूल जो उसका उत्पत्ति है, शब्द अर्थ है, अर्थ ले सकते हैं? नहीं ले सकते। उसके बाद में मैरी कहती है कि मैम आपके कहने का मतलब ये है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके अर्थ पर हमें गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा हमें गढ़नी ही होगी। तो लिंगदो मैडम कहती है कि हाँ, ये एकदम सही है, हमें गौर करना पड़ेगा, तब हम इसकी सही परिभाषा, सही अर्थ जान पाएंगे। यहाँ तक हमने इनका संवाद पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं ए सिंपल डेफिनेशन। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम। ए सिंपल डेफिनेशन यानी कि एक सरल परिभाषा। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। अब हम उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकार के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। कि जो सरकार कहती है कि हम लोकतांत्रिक सरकार है, हम उनके बीच अंतर और समानताओं को डिफाइन करेंगे। The government is chosen by the people. We could thus start with a simple definition. हम बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। कि जो लोकतंत्र है वो शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दिस इज़ अ यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट। ये बहुत ही उपयोगी शुरुआती जो पॉइंट है। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ये जो फॉर्म है सरकार का, ये हमें क्या करती है, उस सरकार से अलग करती है जो नॉन डेमोक्रेटिक है, यानी कि जो लोकतांत्रिक नहीं है, गैर लोकतांत्रिक सरकार से ये परिभाषा जो है लोकतांत्रिक सरकार को अलग करती है। द आर्मी रूल्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल। कि जो म्यांमार में सैनिक शासन है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। कि जो आर्मी के कंट्रोल में आया वही कंट्री के, उस म्यांमार देश के शासक बन गए। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। कि लोगों का तो इसमें कोई न्याय ही नहीं था, कोई डिसीजन ही नहीं था इस चीज़ में। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट, जो चिली है उसमें जो पिनोचेट है, पिनोचेट में जो डिक्टेटर्स है यानी कि जो तानाशाह है, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल। वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे। दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। ये जो एक तंत्र शासन व्यवस्था जिसमें केवल एक ही व्यक्ति का शासन होता है, उस पर भी ये चीज़ लागू होती है। द किंग्स ऑफ सऊदी अरबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपुल हैव चूजन दैम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इन टू द रॉयल फैमिली। कि जो सऊदी अरब है उसमें राजाओं का शासन इसलिए नहीं है कि लोगों ने उसको चुना है, वहाँ पे राजाओं का शासन इसलिए है क्योंकि उन्होंने शाही परिवार में जन्म लिया है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट। ये जो सिंपल डेफिनेशन है ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। इट रिमाइंड्स अस, ये हमें सिर्फ ये याद दिलाती है दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपुल्स रोल। कि ये जो है लोगों का शासन है। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, लेकिन अगर हम इसको विचारणीय तरीके से थोड़ा अलग रखें, वी शुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी। तो हम जानेंगे कि कोई भी सरकार जो जिसमें चुनाव होते हैं वो डेमोक्रेसी होती है, वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हमको राह से भटकाने वाली है। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3। हम चैप्टर 3 में देखेंगे
एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, कि जो समकालीन विश्व है उसमें हर कोई भी सरकार खुद को लोकतांत्रिक सरकार मानना चाहता है। इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी सरकारें लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से उस सरकार जो सच में डेमोक्रेसी है, यानी कि जो सच में लोकतांत्रिक सरकार है, और वो सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार होने का दिखावा करती है, उसमें अंतर करना पड़ेगा बहुत ही केयरफुली। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली। हम ऐसा तब कर सकते हैं जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ ले, ध्यान से समझें, एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी जो विशेषताएं है उसको हम अगर गौर से पढ़ें, तब हम उस सरकार में अंतर कर सकते हैं कि कौन सी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है वास्तव में, और कौन सी सरकार लोकतांत्रिक सरकार होने का दिखावा कर रही है।